नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। यदि a बराबर 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1 है तो दर्शाइए कि a क्यूब माइनस 23a माइनस 40 i बराबर 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो आप लोगों को समझना है पहले तो कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोग सारे चैप्टर्स को पहले पढ़ चुके हो। बस आप लोगों को चाहिए क्या, प्रैक्टिस। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आप लोग ला पाओगे। तो आप लोग फार्मूला को भी ऐसे प्रैक्टिस करो, फार्मूला सभी रिवाइज करो। कॉन्सेप्ट क्या है, मीन्स मैट्रिक्स का गुणनफल कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें आप लोग रफ ले लो, कॉपी ले लो, पेन ले लो, बैठ जाओ और मतलब उसको लिखो। ऐसा नहीं कि आप लोग फार्मूला ऊपर ऊपर से देख रहे हो, नोट्स देख रहे हो। नोट्स देखने से कुछ नहीं याद होता। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ्स आपको नहीं आएगी। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लोग रफ ले लो, पेन ले लो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद आंसर मैच करा लेना कि आंसर आपका सही है या गलत है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं। तो पहले क्या पूछा है, ए क्यूब। तो आपको ए क्यूब निकालना है और यहाँ पे -23 है। 23 आप लोग निकालोगे कैसे, आपको ए पता है, -23 निकालना है। तो आप लोग क्या करोगे, 23 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में 2a निकालना था, तो मैंने क्या किया, 2 से सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया था, 2 से सभी अवयव में मैंने गुणा कर दिया था। तो यहाँ पे आप लोग 23 से जब सभी अवयव में गुणा करोगे तो आपको 23a मिल जाएगा। 23 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 23, 2 इंटू 23, 3 इंटू 23। ठीक है, एंड सो ऑन। -40 आई है। आई के बारे में आप लोग को पता होगा, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको ना, इकाई अवयव। जैसे देखो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल, ये होता है ना मुख्य विकर्ण, के अवयव 1 होते हैं, उसके अलावा सभी अवयव 0 होते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स और 1 एक्सेप्ट अदर एलिमेंट्स आर 0। ओके, ये होता है यूनिटरी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने इसका 3x3 क्यों लिखा, क्योंकि जो अपने को ए मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ऑर्डर 3x3 है। इसका ऑर्डर कितना है, 3x3 है। और यहाँ पे हम लोग सबको जोड़ या घटा रहे हैं, तो जोड़ और घटाना तभी पॉसिबल होता है जब सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, सभी मैट्रिक्स की कोट समान होगी, तभी जोड़ और घटाना पॉसिबल होगा। जोड़ना घटाना मैट्रिक्स का तभी संभव है जब सभी मैट्रिक्स का कोट या ऑर्डर सेम होगा। और ये जीरो क्या है, जीरो भी एक मैट्रिक्स होता है, शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। ये क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव जीरो हों। ये 3x3 मैट्रिक्स है आई, तो इसलिए इसके साथ जो जोड़ेंगे घटाएंगे जो रिजल्ट आएगा वो भी एक 3x3 मैट्रिक्स होगा। तो इसका हम लोग ऑर्डर पता हो गया 3x3। इसके एलिमेंट क्या होंगे, 0 0 0 0, यहाँ भी होगा 0 0 0 0। इतना पता हो गया आपको। 23 कैसे निकालोगे, 40 कैसे निकालोगे, और ये आना चाहिए कितना, 0 आना चाहिए। अब आप एक क्यूब कैसे निकालोगे, आप लोग को पता होगा। जैसे आपको निकालना है 2 क्यूब, तो आप क्या करते हो, 2 स्क्वायर इंटू 2। इन द सेम वे आप क्या करोगे, ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए। और ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, पहले आप लोग ए स्क्वायर निकालोगे। ए स्क्वायर निकालने के लिए सिंपल सा फंडा है, ए इंटू ए। ये बात हो गई क्या, दो मैट्रिक्स के गुणनफल की। तो यदि आपको दो मैट्रिक्स का गुणनफल आता है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ए बी निकालना था, बी ए निकालना था। मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस इसीलिए करवाया क्योंकि गुणनफल निकालना बहुत जरूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो आप देखो ए इंटू ए मीन्स दो मैट्रिक्स का गुणनफल की बात हो गई, दोनों मैट्रिक्स क्या सेम है, तो ए ये हो गया, इसी मैट्रिक्स का इसी से मल्टीप्लिकेशन कर देना। ठीक है, ए स्क्वायर निकल जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख देना आप लोग और ए की वैल्यू यहाँ से रख देना। ये ए मैट्रिक्स है ना, तो ए क्यूब भी निकल जाएगा।
यदि आपको मैट्रिक्स का गुणनफल आता है, सिंपल जोड़ घटाना आता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को 100% श्योरिटी के साथ सही करके आओगे। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स में देख लेना आप लोग, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी समझा। ठीक है, अब इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मैंने जो बताया, सोल्यूशन में ये सब चीज़ें नहीं लिखी होती हैं, बट मैंने आपको समझाने के लिए बताया ये सब चीज़ें। हम जानते हैं ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए इंटू ए। तो पहले यहाँ पे ए स्क्वायर निकाला इसने, ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए मैट्रिक्स ये हो गया, ए मैट्रिक्स ये, इसका गुणा कर दिया है बस। तो इसका इसके साथ गुणा किया होगा, ये वाले रो का इस वाले रो के कॉलम के साथ ना, तो 19 आ गया। गुणा तो आपको पता है, यदि आप लोग को भूल गया हो तो पिछले लेक्चर जाके फिर से देख लेंगे बार। उसके बाद ए क्यूब निकालना है, ए क्यूब को आप लिख सकते हो ए इंटू ए स्क्वायर, ए मैट्रिक्स ये हो गया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ से लिख दिया है, इसका गुणा किया इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे ए क्यूब -23 है, -40 आई, तो ए क्यूब की वैल्यू यहाँ से रख दिया, ठीक है, -23 ए की वैल्यू फिर यहाँ से रख दिया, -40 इंटू आई, आई कहाँ से लिखा, मैंने बताया था ना लास्ट स्लाइड में। इसको जब ये तो ऐसे रहने दो, -23 था तो मैंने -23 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ प्लस बचा, बताया था ना कॉन्सेप्ट। जैसे 5 - 3 है, तो इसको आप लिख सकते हो 5 प्लस -3, मीन्स -3 से आप लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ प्लस साइन लिख दो, उससे भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया -23 -46, इस तरीके से जब आप इसको सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा 0 0 0, यही आपको दिखाना था कि यही होगा ना, तो लिख देना लास्ट में इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड, ये आपका आंसर हो गया। ओके, कुछ नहीं करना था, बस आपको मैट्रिक्स का गुणा आना चाहिए था, और इसमें किसी अचर संख्या से गुणा करते हैं तो कैसे लिखते हैं, आई मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब चीज़ें यदि आपको पता है तो डेफिनेटली यू विल 100% करेक्ट दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का परिवर्त कैसे निकालते हैं। आप लोग को पता है कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग पंक्ति को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं और कॉलम को पंक्ति में, बस इतना ही पढ़ना है सिंपल शब्दों में यार। अब जैसे देखो कोई मैट्रिक्स है ए, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए आई जे मीन्स आई पंक्ति और जेथ कॉलम ना, मीन्स आईवीं पंक्ति और जेवीं कॉलम, आइथ पंक्ति जेथ कॉलम, और इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, मीन्स एम पंक्ति होगा एन कॉलम होगा। ओके, इसका परिवर्त को हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश मीन्स ए का परिवर्त अवयव, इसको हम लोग लिखेंगे आई के स्थान, आई जो आई और जे है इसकी वैल्यू परस्पर इंटरचेंज हो जाएगी, मीन्स आई के स्थान पे जे हो जाएगा और जे के स्थान पे आई हो जाएगा। तो जो यहाँ पे ए आई जे लिखा हुआ था उसको हम लोग लिखेंगे ए जे आई, और जो इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन था यहाँ पे एन क्रॉस एम हो जाएगा। बस इतना चीजें आपको ध्यान देना है। और फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई एक मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट है 3 5 √3 1 0 -1/5, इसका ऑर्डर है 3 × 2। आपको निकालना है इसका परिवर्त, इसका परिवर्त मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ट्रांसपोज को पहले आप डिनोट करोगे ए बार ए डैश, ठीक है ना, इसको कभी कभी ऐसा भी लिखा मिलता है एग्जाम में आ गया कि ए टी मीन्स इसका ट्रांसपोज निकालना है। इससे कंफ्यूज मत होना कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है, आता है एग्जाम में, बट छोटी छोटी चीजें ध्यान देने होता है। यदि आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं दे रहे हो तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहला चीज हमको पता है कि जब इसका हम लोग परिवर्त निकालेंगे ना तो इसका ऑर्डर होगा 2 × 3, जस्ट रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे 3 × 2 है तो यहाँ पे 2 × 3 आ जाएगा। ओके, अब देखो जैसे पहला पंक्ति था ये 3, 5, तो ये जो पहली पंक्ति है ये पहला कॉलम बन जाएगी, 3, 5 हो जाएगा पहला कॉलम के अवयव एलिमेंट्स 3 5। जो दूसरी पंक्ति है √3 1, ये वहां पे दूसरा कॉलम बन जाएगा √3 1। ओके, जो थर्ड पंक्ति है 0 - 1/5, यहाँ पे थर्ड कॉलम हो जाएगा 0 - 1/5। ओके, इस तरीके से आप लोग परिवर्त निकालते हो। अब एक हम लोग ट्रांसपोज का अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, और उस क्वेश्चन को आप लोग को ही करना है, मैं इसमें कुछ बताऊंगा नहीं। काफी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कई कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं। यदि कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है -2 4 5, बी दिया हुआ है 1 -3 6 कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है ए बी डैश मीन्स ए बी का ट्रांसपोज बी डैश ए डैश है। ठीक है, ए बी ट्रांसपोज बराबर बी डैश ए डैश है।
ठीक, तो ये आप इसको याद भी रख लेना, कोई भी मैट्रिक्स होगा, 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका ए बी ट्रांसपोज हमेशा बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको देखो क्या देखना है, ए दिया है, बी दिया है, पूछ क्या रहा है, ए बी ट्रांसपोज। तो ए बी ट्रांसपोज कब निकालोगे, पहले आपको ए बी पता होना चाहिए। तो आप लोग पहले स्टेप में क्या निकालोगे, ए बी निकालोगे। ए बी क्या है, दो मैट्रिक्स का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का गुणनफल निकालना होगा आपको। उसके बाद आपको परिवर्त निकालना आता है, परिवर्त निकालना मैंने बता दिया, तो आपको ये एलएचएस पता हो गया। उसके बाद आप लोग आरएचएस निकालोगे। आरएचएस कैसे निकालोगे, बी डैश ए डैश मीन्स पहले बी का परिवर्त निकालो, बी डैश मीन्स बी का परिवर्त, बी का परिवर्त बी पता है आपको, तो बी का परिवर्त आप निकाल लोगे आप लोग। ए डैश क्या है, ए का परिवर्त है, निकाल लो। उसके बाद दोनों का गुणा कर दो, बी डैश इंटू ए डैश, यही तो पूछा है ना। उसके बाद आप लास्ट में दिखा दो कि एल एच एस बराबर आर एच एस, मीन मैंने एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व किया। उसके बाद मैंने देखा कि दोनों की वैल्यू सेम है, हेंस वी कैन से दैट ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश इति सिद्धम। मैंने तरीका बता दिया कैसे सॉल्व करना है, आप लोग खुद से ट्राई करो इसको, ठीक है। सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन आसान है। ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, ए बी निकाल लिया मैंने, गुणा करना है ना दो मैट्रिक्स का, ए बी, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू 1 हो गया, -2 इंटू 3 हो गया, -2 इंटू -6 हो गया, ए बी निकल गया। ए बी डैश निकालना था तो पहली पंक्ति को पहला कॉलम बना दो, पहली पंक्ति है पहला कॉलम बना दो, -2 -6 12, -2 -6 12, पहले पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दो, सिंपल सा फंडा है यार, 4 -12 सॉरी 4 12 -24, थर्ड पंक्ति को थर्ड कॉलम बना दो, ए बी डैश निकल गया। अब यहाँ पे ए दिया हुआ तो आप लोग ए डैश निकालो, पहली पंक्ति क्या है -2, तो पहला कॉलम बना दो -2, दूसरी पंक्ति क्या है 4, दूसरा कॉलम बना दो 4, 5 5, ए डैश हो गया, बी डैश हो गया। बस बी डैश इंटू ए डैश करना, यहाँ पे गलती मत करना, पहले बी लिखना, बी डैश लिखना देन ए डैश, तो बी डैश मैंने पहले लिख लिया, उसके बाद मैंने यहाँ से ए डैश लिख दिया। ओके, इसका बस गुणनफल कर दो, इतना आ गया। अब देखो यहाँ से ए बी डैश बी डैश ए डैश ये इसके बराबर है ना, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ए बी डैश के बराबर है, हेंस ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश इति सिद्धम, इतना करना था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं जो अन्य टॉपिक बच रहे हैं उन पर भी ऐसे वीडियो बनाऊंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इससे एग्जाम में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड और कीप ऑन प्रिपेयरिंग।